स्टोरी की ओपनिंग में हम नैन को देखते हैं जो अपने पहले प्यार जाओ को लेकर सपना देख रही होती है और उसको अजीब लगता है कि इस बात को 4 साल हो गए हैं और फिर भी वह उसके बारे में सोच क्यों रही है। आज नैन की क्लास रियूनियन पार्टी थी और नैन भी उस पार्टी को अटेंड करने आई होती है और इस बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड मैंग को बताती है। तो मैंग हैरानगी से पूछने लगती है कि कहीं वह उस बदमाश जाओ से तो नहीं मिली। एक्चुअली नैन किसी बात से जाओ को 4 सालों से अवॉइड करते हुए आ रही थी और उसको यकीन था कि जाओ इस पार्टी में नहीं आने वाला, पर जाओ को कैसे भी करके नैन से मिलना था, इसलिए अपने सारे बिजनेस ट्रिप को कैंसिल करने को बोलता है। अब पार्टी में एक लड़की नैन का जिक्र करती है तो सब बोलने लगते हैं कि उस लड़की को याद कौन ही रखेगा, वह कितनी बेकार दिखती थी और ऊपर से इतनी गरीब और इतनी बेशर्म थी कि हमेशा जाओ के आगे पीछे घूमती रहती थी। और वैसे ही नैन पार्टी में आती है और सब उसको देखकर बोलने लगते हैं कि ये खूबसूरत लड़की कौन है और उसका एक क्लासमेट बोलता है कि शायद तुम गलत जगह पे आ गई हो, यहाँ पे हमारी क्लास रियूनियन पार्टी चल रही है। नैन बोलती है कि शायद तुम लोगों ने पहचाना नहीं, मैं तुम लोगों की वही बदसूरत गरीब क्लासमेट हूँ। और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि नैन इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी। अब जल्दी जाओ आता है और आज वह नैन से मिलने के लिए बेकरार था और सोच रहा होता है कि आज मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे दूर भागती हो। अब नैन की क्लासमेट मिंग उसको नीचे दिखाने के लिए बोलती है कि कहीं तुमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई, पर नैन तो उसको सही से सुना देती है। अब नैन का क्लासमेट चैंग नैन से फ्लर्ट करने लगता है और उसे वी चैट पे ऐड करने को बोलता है तो नैन उसको ऐड करने से मना कर देती है। तो चैंग उसको सुनाने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ चुका है, क्या तुम खुद को परी समझने लगी हो। नैन बोलती है कि पता नहीं मैं परी हूँ या नहीं, पर तुम्हारी तरह फटीचर तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब चैंग को गुस्सा आता है और इसलिए उसको नीचा दिखाने के लिए बोलने लगता है कि नैन बेशर्मों की तरह जाओ के पीछे पड़ी रहती थी, पर जाओ तो अब इतने बड़े एम्पायर का मालिक है। और वैसे ही जाओ आता है और नैन उसको यहाँ पे देख के हैरान थी, पर सभी लड़कियां उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही खुश आती हैं। और नैन को याद आता है कि कैसे जाओ 4 साल पहले बोल रहा था कि जल्दी वो दोनों शादी कर लेंगे। अब सभी लड़कियां जाओ से बात करने के लिए बेचैन थी, पर जाओ सबको नजरअंदाज करके नैन के पास आता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नैन बोलती है कि जो करना है करो, वैसे भी हम एक दूसरे को जानते नहीं तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो। जाओ बोलता है पर मुझे क्यों लगता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। अब नैन से बर्दाश्त नहीं होता इसलिए वो जाने लगती है तो जाओ उसको रोक लेता है। अब जल्दी मिंग आती है और जाओ से बोलती है तुमने पहचाना ये कौन है। जाओ बोलता है ऑफ कोर्स नैन, क्या तुम अंधी हो चुकी हो। मिंग बोलती है कि मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि नैन कितना चेंज हो गई है ना। जाओ बोलता है कि हाँ, और तुम बिल्कुल वैसे की वैसी ही हो। मिंग बोलती है क्या तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं पहले की तरह यंग और खूबसूरत हूँ। जाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे IQ की बात कर रहा हूँ जो अभी भी उतनी ही लो है और उसकी काफी इंसल्ट करता है तो नैन हंसने लगती है। जाओ बोलता है तो अच्छा तुम्हें हंसना भी आता है, और नैन को बहुत ही अजीब लगता है। अब नैन जहाँ जहाँ जा रही होती है जाओ उसके पीछे घूम रहा होता है और यह देखकर चैंग और मिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नैन ड्रिंक कर रही होती है तो जाओ उसको ड्रिंक करने से मना करता है क्योंकि नैन को वाइन से एलर्जी थी। नैन बोलती है कि तुम्हें ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जाओ बोलता है पर मैं अच्छा तो हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। और उसे किस करने जाता है तो मिंग से देखा नहीं जाता, इसलिए बीच में आके नैन से बोलने लगती है कि माफ करना, मैंने बोला कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर तुम तो इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो कि तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सको। नैन बोलती है कि अच्छा तुम तो काफी रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हो, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 मिनट तक सोचा नहीं जो तुम्हारे जैसे बकवास लड़की को जन्म दे दिया। तो ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मिंग को गुस्सा आता है और बोलने लगती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी जैसे लड़की को मुझसे बात करने की औकात नहीं है। और जब भी जाओ मिंग के ऊपर पानी फेंक देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फैमिली की औकात इतनी ज्यादा है, क्या मेरी फैमिली से भी। तो मिंग कहने लगती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, आप तो हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। जाओ बोलता है कि चलो तुम्हें इतना तो पता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि नैन उसकी होने वाली वाइफ है, इसलिए कोई भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश ना करे। और ये जानकर सभी हैरान थे कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। नैन जाओ से बोलती है कि ये सब क्या है। जाओ बोलता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, पर नैन उसको ऐसा करने से मना करती है। अब जल्दी नैन की बेस्ट फ्रेंड मैंग की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जाओ भी आया हुआ है, तो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। नैन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब जब भी उसके पास जाओ आता है और नैन गुस्सा करने लगती है कि वह गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहा है। जाओ बोलते है कि बस मैं वही करने आया हूँ जो हमने मेरे बर्थडे पे किया था। नैन कहती है कि मुझे याद नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जाओ बोलते है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ। और कहने लगता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो गई, और उसे किस करने जाता है तो नैन उसे रोकती है और बोलती है कि उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। पर जाओ कहने लगता है कि तुमने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं और तुम खुद अकेले ब्रेकअप कैसे कर सकती हो।
नैन कहती है कि जब 4 साल पहले तुम शैन फैमिली की डॉटर से एंगेजमेंट करने जा रहे थे तो क्या तुमने मुझसे पूछा। जाओ बताने की कोशिश करता है कि 4 साल पहले कुछ सिचुएशन ऐसी थी, पर नैन पास को लेकर कुछ भी बात करने से मना करती है और कहती है कि वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। पर जाओ बोलता है कि ऐसा मत बोलो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। नैन कहती है कि शायद तुम समझे नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम एक चिकन और मैं एक ब्यूटीफुल बर्ड हूँ, हमारा कोई मैच नहीं है। जाओ बोलने लगता है कि मैं चिकन हूँ। नैन कहती है कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हें पता है, और वहाँ से जाने लगते तो जाओ बोलता है कि वह उसको घर छोड़ देगा, पर नैन मना कर देती है। जाओ बोलता है कि तुम मेरे घर पे चल सकती हो, मैंने न्यू बेड भी बाय किया है। तो ये सुनकर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जल्दी नैन के पास मैंग की कॉल आती है तो जाओ पूछता है कि किसका कॉल है, और नैन बोलती है कि उसके हस्बैंड की, और उससे प्यार से बात करने लगती है तो जाओ का मुंह देखने लायक था। नैन कहती है कि उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए आ रहा है तो उसको जाने को बोलती है, पर जाओ उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊंगा कि तुम्हारे रियल हस्बैंड कौन है। नैन कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। जाओ बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। नैन कहती है कि नहीं करनी है तो मत करो। जाओ बोलता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है, और वैसे ही नैन की बेस्ट फ्रेंड मैंग एक लड़के के साथ आती है और जानबूझकर बोलती है कि मैं और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आ चुके हैं, और वे आदमी भी उसका हस्बैंड बनने का नाटक करता है। एक्चुअली मैं वो टैक्सी ड्राइवर था। अब नैन जाने लगती है तो जाओ बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड है कौन। नैन उस आदमी से जानबूझकर बोलती है कि हनी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पीछे बैठने जा रही हूँ। हाँ जाओ उस आदमी से बोलने लगता है कि तुम हो कौन और नैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। अब मैंग देखती है कि जाओ अभी भी नैन का पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए उसके ऊपर अंडे फेंकने लगती है, पर जाओ को नहीं लगता, और नैन अंडे फेंकती है तो जाओ बचने की कोशिश नहीं करता और अंडे उसके ऊपर थे, और नैन को बहुत ही अजीब लगता है और उस आदमी को चलने को बोलती है। अब जल्दी जाओ का सेक्रेटरी आता है और गुस्सा करने लगता है कि बॉस के ऊपर अंडे किसने फेंके। जाओ उसे उस कार के बारे में पता लगाने को बोलता है कि कार किसकी है, ताकि उसे उस आदमी के बारे में पता चल सके। नैन उस आदमी को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की। मैंग नैन से पूछती है क्या वे अभी भी उस बेशर्म आदमी से प्यार करती है, पर नैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं भला ऐसे आदमी से प्यार क्यों करूंगी। मैंग बोलती है पर मुझे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी तुमसे प्यार करता है। नैन बोलती है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसकी फियांसे है। अब मैंग उसका मूड लाइट करने के लिए नेक्स्ट डे शॉपिंग पे चलने को बोलती है। अब नेक्स्ट डे नैन शॉपिंग करने आती है तो वहाँ पे जाओ की फियांसे जानी भी थी, और नैन को देखकर अच्छा बनने का नाटक करती है और बोलती है कि तुम इतने सालों से गायब थी, तुम ठीक तो हो ना। नैन कहती है कि अगर मैं ठीक रहूंगी तो शायद तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। जैनी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने माना कि मेरी वजह से तुम और जाओ अलग हो गए, पर मैं क्या करती, हम दोनों की शादी हमारी फैमिली ने फिक्स की थी, पर मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नैन कहती है कि अच्छा तो एक काम करो, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो उसकी फ्रेंड याओ बोलने लगती है तुम सही में बहुत ही लालची हो। नैन जैनी से कहती है क्या हुआ, तुम कर नहीं सकती, सच तो ये है कि तुम खुद शुरू से जाओ को पाना चाहती थी और अभी मेरे सामने नाटक कर रही हो। तो याओ उसको बकवास बंद करने को बोलती है, पर जब भी महंग आके याओ के ऊपर कॉफी फेंक देती है और बोलती है कि बकवास तो तुम कर रही हो, और दोनों आपस में फाइट करने लगती हैं और नैन फाइट छुड़ाने के प्लेस पर याओ को मारने लगती है। अब जल्दी के स्टाफ आकर जैनी से बोलती है कि आप तो मिस्टर जाओ की होने वाली वाइफ हैं। मिस्टर जाओ ने खुद वेडिंग ड्रेस कस्टमाइज किया है, क्या आप उसको लेने के लिए आई हैं? तो जैनी हाँ बोलती है और ये सुनकर नैन को अच्छा नहीं लगता और मैंग को यहाँ चलने को बोलती है। तो जैनी कहती है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। नैन तो जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनके साथ उस वेडिंग ड्रेस को देखने आती है। जैनी बोलती है कि जाओ ने पर्सनली वेडिंग ड्रेस मेरे लिए डिजाइन किया है। मैंग बोलती है कि बस वेडिंग ड्रेस ही है, तुम इतना इतरा क्यों रही हो। तो याओ उसको बकवास बंद करने को बोलती है और फिर से दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। अब स्टाफ उस वेडिंग ड्रेस को लेकर आती है और नैन को याद आता है कि जाओ ने बोला था कि वह उसके लिए पर्सनली वेडिंग ड्रेस डिजाइन करेगा। याओ नैन और मैंग को सुनाने के लिए जैनी से बोलने लगती है कि जाओ ने तुम्हारे लिए इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन किया है, तुम ट्राई क्यों नहीं करती। पर जब भी मैनेजर आकर बोलती है कि मिस्टर जाओ के परमिशन के बिना आप इस ड्रेस को ट्राई नहीं कर सकती। याओ कहती है कि मिस्टर जाओ ने स्पेशली ये ड्रेस जैनी के लिए बनवाया तो वे ट्राई क्यों नहीं कर सकती। तो मैनेजर जाओ को कॉल करती है और जैनी बोलती है कि वह उसके डिजाइन किए हुए वेडिंग ड्रेस को ट्राई करना चाहती है। तो जाओ उसे उस ड्रेस को टच करने से भी मना करता है और उसे हद में रहने को बोलता है। तो मैंग उसका मजाक बनाने लगती है। जैनी नैन से बोलती है कि तुम अपने दोस्त को बोलो कि वो अपने हद में रहे। नैन कहती है कि तुम्हारी दोस्त है तो मेरी दोस्त काफी अच्छी है, इसलिए अपने दोस्त को हद में रहने को बोलो। तो जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। मैंग नैन से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि दोनों यहाँ पे आने वाली हैं तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर आने के लिए कभी नहीं बोलती। क्या तुम उदास हो। नैन कहती है कि हाँ थोड़ी उदास तो हूँ, पर कॉफी पीने के बाद मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नैन कॉफी बाय करके जा रही होती है तो रास्ते में जाओ आता है और बोलता है कि घर पे रह के बच्चों को संभालना चाहिए और यहाँ तुम बाहर घूम रही हो। नैन कहती है कि बच्चे मेरे हैं इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ बोलता है कि किसी के भी बच्चे हो डैड तो मुझे ही बुलाएंगे, और वैसे भी तुम्हारे साथ किसी और के बच्चे को पालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैन कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो।
पर जाओ तो उल्टा अपने कार से बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हारा कार ड्राइवर कैसा है। तो नैन हैरान थी। जाओ बोलता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, ये सब कुछ पता लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जब भी कैफे की स्टाफ आकर बोलती है कि आपने कॉफी की पेमेंट नहीं की तो नैन माफी मांगती है। जाओ बोलता है कि मुझे किस करो और मैं पे कर दूंगा। नैन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, पर जाओ फिर भी पे कर देता है और बोलता है कि किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नैन उसे दूर रहने को बोलती है, पर जाओ कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इसी शहर में हूँ और तब तक मैं तुमसे चिपक के ही रहने वाला हूँ। पर नैन कहती है कि कल वे अपने शहर जा रही है। अब मैंग देखती है कि शाह फिर से नैन को परेशान कर रहा है तो उसको मारने के लिए भागती है, पर नैन उसको वहां से लेकर चली जाती है। अब जाओ अपने सेक्रेटरी से नैन के शहर में रिजॉर्ट बनवाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है ताकि नैन के करीब रहने का मौका मिल सके। सेक्रेटरी तो कंफ्यूज था कि वे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतना छोटा शहर चूज क्यों कर रहे हैं। अब नैन वापस से अपने शहर लौट आई थी और अपने स्टोर के एम्प्लॉइज के लिए केक लेकर आई होती है और वहीं एक लड़की यांगशी उसको देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और पता चलता है कि यांगशी नैन के स्टोर की एक शेयर होल्डर थी। एक एम्प्लॉय बोलती है कि आप इस लड़की को बर्दाश्त कैसे करती हैं, आप यहाँ पे नहीं थे तो इसने बहुत सारे वीआईपी कस्टमर्स को ऑफेंड किया और ऊपर से इसकी मॉम हमेशा से स्टोर से फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। नैन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी और वे रिजॉर्ट के बारे में बताने जा रही होती है, पर जब ही नैन यांगशी की मॉम को हंगामा करते हुए देखती है और वे आज भी बिना पेमेंट किए जा रही होती है तो नैन कहती है कि बेशक आपकी डॉटर हमारे स्टोर की शेयर होल्डर है पर आपने जो भी शॉपिंग की उसका पेमेंट करना ही होगा। वे लेडी बोलने लगती है कि स्टोर को ओन मेरी सिस्टर करती है और तुम एक आउटसाइडर हो और मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कपड़े ले जाने से कौन रोकता है। पर नैन उनको जाने नहीं देती और बोलती है कि आप एक बैगर की तरह बिहेव करना बंद करो। तो ये सुनकर वे लेडी को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने सिस्टर से कंप्लेंट करने की धमकी देने लगती है। तो नैन बताती है कि स्टोर सिर्फ मेरा है और मास्टर ने मरने से पहले स्टोर को मुझे हैंड ओवर किया था और आपकी सिस्टर और आपके पास स्टोर के बस 20% शेयर्स हैं। यांगशी की मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने चाहती है, पर जब भी वहाँ पे लॉयर मिस्टर गु आकर रुकता है और बोलता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा करने के लिए वे जेल भी जा सकती हैं। और जब भी यांगशी अगर बोलने लगती है कि थोड़े से पैसों के लिए वे उसको मॉम को परेशान कर रहे हैं। नैन बोलती है कि थोड़े से पैसे हैं तो अपनी मॉम को पेमेंट करने को बोलो, नहीं तो मैं इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूँ। और लॉयर से बोलती है कि ऐसा पॉसिबल तो है ना। तो मिस्टर गु बोलता है कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती हो। तो यांगशी और उसकी मॉम गुस्से में वहाँ चली जाती है। नैन मिस्टर गु को थैंक यू बोलती है तो मिस्टर गु कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार हम दोनों फ्रेंड्स हैं। नैन पूछती है कि वैसे आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। मिस्टर गु बोलता है कि लास्ट टाइम तुम्हें हेडेक हो रहा था और मैं एक अच्छे चाइनीज डॉक्टर से मिला और उसने तुम्हारे लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। तो नैन इतना सब कुछ करने के लिए मिस्टर गु को थैंक यू बोलती है। अब जाओ नैन के स्टोर में आता है और जब ही नैन और मिस्टर गु को बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वे दोनों ऐसे हंस के बात कर रहे हैं। अब मिस्टर गु तो वहाँ चला जाता है और नैन जाओ से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो और पूछता है कि वह आदमी कौन था। नैन कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे सब पूछने वाले, हम एक दूसरे को जानते भी हैं और उसे स्टोर से बाहर निकालने लगती है। बाद में नैन अपने अपार्टमेंट आती है तो जाओ बोलता है कि वेलकम, मैं तुम्हारा न्यू नेबर हूँ और अब से तो हम एक दूसरे के काफी करीब रहने वाले हैं। नैन तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसे अपार्टमेंट का डोर खुल नहीं रहा था। तो जाओ बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे हाउस में चलो, हम दोनों नेबर मिलकर एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करेंगे। तो नैन उसको बकवास बंद करने को बोलती है और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। जाओ सोचता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकती। अब नैन जाओ की उससे बहुत ही परेशान हो चुकी थी और ऊपर से शोर शराबा आ रहा होता है, इसलिए बाहर आते तो जाओ बोलने लगता है क्या हुआ, तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाई। तो नैन इसको बकवास बंद करने को बोलती है। नैन ऊपर वाले अपार्टमेंट में आके कहती है कि बहुत ही रात हो गई है तो आप थोड़ा सा शोर शराबा कम करो। वे आदमी बोलता है कि हमें रोमांस करते हुए देखकर तुम दोनों को जलन हो रही है। जाओ बोलता है कि बस 2 मिनट तो हुए हैं तो जलन किस बात की, और इस बात पे नैन हंसने लगती है। तो वे आदमी दोनों पे गुस्सा करने लगता है। नैन बोलती है कि बस मेरा कहना है कि आप लोग रात के बीच में ऐसा शोर शराबा बंद करो। तो उस आदमी की वाइफ गुस्से में नैन के ऊपर वाइन फेंकने जाती है, पर जाओ नैन को ब्लॉक कर लेता है। वे आदमी मारने आता है तो जाओ उसको सही से सबक सिखाता है और वे आदमी डर के अंदर भाग जाता है। जाओ नैन से बोलते हैं कि तुम अपने हाउस में मुझे शावर कराने के लिए क्यों नहीं ले जाती। नैन बोलती है कि अपने बाथरूम में जाकर शावर लो। तो जाओ बहाना बनाता है कि मेरा शावर खराब हो चुका है और देख लो मेरे कपड़े भी तुम्हें बचाने के चक्कर में खराब हो गए। अब जाओ नैन के बाथरूम में आके फुल टू एक्सरसाइज कर रहा होता है और नैन से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे घर को देखकर लग रहा है कि तुम किसी आदमी को अपने घर लेकर नहीं आती। नैन बोलती है कि अब तुम नहा चुके हो तो यहाँ जा सकते हो। जाओ बोलता है क्या मुझे शर्ट मिल सकता है, एक्चुअली मैं अभी भी मूव हुआ हूँ तो कपड़े नहीं लाया, और जानबूझकर अपनी बॉडी को दिखाने लगता है। नैन बोलती है कि चेंज करके चुपचाप यहाँ चले जाना, और जाओ तो उसको इम्प्रेस करने के लिए खुद को रेडी करने लगता है, पर जब भी नैन शर्ट उसके ऊपर फेंक देती है। जाओ बोलता है कि मैन शर्ट तुम्हारे पास कहाँ से आया। नैन बोलती है कि अगर तुम्हें शर्ट पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी लेकर आ रही हूँ। तो जाओ बोलने लगता है कि मुझे जानबूझकर गुस्सा मत दिलाओ,
तुम्हें पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किस तरह से लोगों को टॉर्चर करता हूँ, और उसे फोर्सलेस किस करने लगता है। नैन उसको छुड़ाने की कोशिश करती है पर उसको छोड़ नहीं रहा था, और जब भी जाओ के पास उसको सेक्रेटरी की कॉल आती है और जाओ उसे कपड़े लेकर आने को बोलता है और फिर से नैन को किस करने लगता है। सेक्रेटरी पूछता है क्या हमें रिजॉर्ट में अभी भी पैसे इन्वेस्ट करना है। जाओ बोलता है कि इन्वेस्ट ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की प्राइस और भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है मैं उसको पाके रहता हूँ। और नैन को किस करने लगता है तो नैन बोलती है क्या तुम्हारी फियांसे को पता है कि इतनी रात में तुम किसी और लड़के के घर में हो और ये सब कर रहे हो। जाओ बोलता है कि उसे पता भी चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन कहती है क्यों, तुम्हें उसे खोने का डर नहीं है। जाओ बोलता है कि मेरा उसे एंगेजमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। नैन बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। जाओ बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद ही कॉल करके पूछ सकती हो, फोन का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और अभी भी मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया। नैन कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट चुकी है या नहीं, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और उसके यहाँ जाने को बोलती है। तो जाओ नैन की ग्रैंड माँ की फोटो देखता है और बोलता है कि मैंने इतने टाइम से ग्रैंड माँ को नहीं देखा, क्या वे इस वक्त इसी घर में है। उनको आवाज देने लगता है, लेकिन जल्दी उसको रियलाइज होता है कि ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। नैन बोलती है कि तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके यहाँ जाने को बोलती है। और जाओ को याद आता है ग्रैंड माँ नैन के लिए बहुत ही परेशान थी कि उनके जाने के बाद नैन का क्या होगा। जाओ बोलता है कि अब चिंता मत करो, जब तक मैं नैन के साथ हूँ उसे किसी बात की भी तकलीफ नहीं होगी, और मैंने तो सोच रखा है कि जब मेरी और नैन की शादी हो जाएगी तो हम तीनों वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। और ये सब सोचकर जाओ बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और दूसरी साइड नैन को याद आता है कि कैसे जाओ का कजन उससे पूछ रहा था कि क्या वो सही में नैन से शादी करने वाला है, पर जाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर शादी करनी भी होगी तो मैं किसी ऐसे से करूंगा जो मेरे मैच की हो, और नैन के साथ बस मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये सुनकर बेचारी नैन को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए आज ग्रैंड माँ से बोलती है कि अब चिंता मत करो, मैं पहले जैसी पागल नहीं बनने वाली। बाद में जाओ ग्रैंड माँ के ग्रेव पे आता है और बोलता है कि आप फिक्र मत करना, मैं नैन को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब जाओ नैन का HIV रिपोर्ट लेकर मैंग के पास आता है, तो मैंग देखकर हैरान थी कि नैन का रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है। उसके तो इतने बॉयफ्रेंड भी नहीं थे, और फिर मिस्टर गू के बारे में सोचकर बोलने लगती है कि कहीं नैन मिस्टर गू के साथ तो नहीं थी, क्योंकि मिस्टर गू कब से नैन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, पर नैन ने अभी तक उसको हाँ नहीं बोला है। जाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है क्या वे वही आदमी है जो स्पेक्स पहनता है। मैंग समझ जाती है कि वो फेक रिपोर्ट लेकर आया है ताकि नैन के बारे में जान सके, और जाओ गुस्से में उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक के चला जाता है। और मैंग इस बारे में नैन को बताती है तो नैन कहती है कि छोड़ो, वे उसका स्टाइल है, पर मैंग तो गुस्से में थी और बोलती है कि बस वो दोबारा दिख जाए मैं उसको बीच से फाड़ दूंगी। तो ये सुनकर नैन हंसने लगती है। अब नैन अपने एक आंट के पास होती है और जब भी पुलिस वाले स्ट्रीट स्टॉल को हटाने आते हैं और उसकी आंट इंजर्ड थी इसलिए उससे हेल्प मांगती है, इसलिए नैन उस स्टॉल को वहां से लेकर जाने लगती है। और जब भी जाओ पहुंचकर बोलने लगता है कि क्या बात है, तुम इस स्टॉल पे फ्राइड राइस बेच रही हो और तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़े हैं, काफी एक्साइटिंग लाइफ है तुम्हारी। नैन कहती है कि मेरी लाइफ एक्साइटिंग हो या ना हो, पर तुम्हें यहाँ पर तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। और अचानक से उसका व्हीकल स्लिप होने वाला होता है तो जाओ जल्दी से कार रोकने को बोलता है। अब जाओ स्टॉल पर फ्राइड राइस बना रहा होता है और लड़कियां देखती हैं कि बहुत ही हैंडसम है, तो बोलने लगती है कि हम भी आपके फ्राइड राइस खाना पसंद करेंगे। जाओ बोलता है कि मेरे फ्राइड राइस को तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और नैन मुंह बनाने लगती है कि यहाँ भी उसकी फ्लर्टिंग जारी है। अब जाओ उसके लिए फ्राइड राइस बना के लाता है, पर नैन कहती है कि उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जल्दी वो पूरा खत्म कर देती है। जाओ बोलता है कि कैसा लगा। नैन कहती है कि बस ठीक ठाक था। जाओ बोलता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितना पसंद आया। अब जल्दी उसकी आंट आकर उसको थैंक यू बोलती है कि उसने स्टॉल को बचा लिया। नैन कहती है कि आपका पैर ठीक तो है ना। उसकी आंट बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नैन जाने लगती है तो जाओ बोलता है कि अभी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर खिलाया और तुम जा रही हो। नैन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें पे कर दूंगी। जाओ कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है पर मेरे 1 आवर की कीमत $500,000 है। नैन बोलती है तुम लूटने की कोशिश कर रहे हो। जाओ बोलते है कि ठीक है तुम जितना पे करना चाहो तुम कर सकती हो, और नैन उसे $30 पे करने के लिए तैयार थी और उसको QR कोड दिखाने को बोलती है। तो जाओ कहता है कि पहले तुम्हें मुझे WeChat पे ऐड करना पड़ेगा और तभी तुम पैसे ट्रांसफर कर सकती हो, और नैन उसको पैसे सेंड करके चली जाती है। अब जब भी जाओ का सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और जाओ खुश होकर दिखाने लगता है कि नैन ने उसको WeChat पे ऐड किया, पर जब उसको मैसेज करता है तो देखता है कि नैन ने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। तो बोलने लगता है कि इस रैबिट ने बाइट करना भी सीख लिया। बाद में नैन अपने एम्प्लॉइज को पे कर रही होती है तो यांगशी भी अपनी सैलरी मांगती है, पर नैन कहती है कि तुम्हारी मॉम ने स्टोर से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं इसलिए तुम्हारी सैलरी उसी में डिडक्ट हो गई, और तुम्हारी सैलरी में 3 महीने में चुकता हो जाएगा, इसलिए तुम्हें 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलने वाली। तो यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और इस बारे में अपनी मॉम को बताती है, तो उसकी मॉम गुस्से में नैन के पास जाने लगती है। यांगशी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, जल्दी फैशन कंपटीशन आने वाला है और मैं वहीं पे नैन को उसकी औकात दिखाऊंगी। अब फाइनली कंपटीशन का दिन आता है और नैन पूछती है कि सब कुछ रेडी तो है ना। उसके स्टाफ बोलने लगती है कि अब चिंता मत करो, हम टॉप 3 में तो पक्का आने वाले हैं, पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉडल अभी तक आई नहीं है। नैन के स्टाफ कॉल करती है पर सबका नंबर बंद था और मॉडल की इंचार्ज यांगशी थी, इसलिए उसे कॉल करने को बोलती है, पर यांगशी का भी नंबर बंद था और नैन के पास कोई बैकअप मॉडल भी नहीं थी और स्टाफ परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, और उनको ऐसा परेशान देखकर यांगशी बहुत ही हैप्पी थी।
अब स्टाफ बोलने लगते हैं कि ऐसे हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, पर नैन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है। अब नेक्स्ट डे नैन का ही था। सब देख रहे होते हैं कि अभी तक कोई आया नहीं, और यांगशी तो बहुत ही हैप्पी थी कि सब कुछ खराब होने वाला है। पर जब भी नैन आती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मॉडल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और दूर से जाओ देखकर बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मेरी होने वाली वाइफ है, तो ब्यूटीफुल तो होगी ही। अब सभी नैन को बहुत ही अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब नैन ड्रेसिंग रूम में आती है तो वहाँ पे जाओ था, और नैन उसको बाहर जाने को बोलती है कि उसको कपड़े चेंज करने हैं। जाओ बोलता है कि तुम चेंज कर लो, मैं नहीं देख रहा। नैन कहती है कि ठीक है, फिर मैं ही दूसरी ड्रेसिंग रूम में जा रही हूँ। जाओ बोलने लगता है कि एक तो तुमने मुझसे मेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लिया, और ऊपर से मैं इमोशनली डैमेज हूँ, तो तुम्हें कंपनसेशन तो करना ही होगा। और उसे किस करने लगता है तो नैन बोलती है कि तुम्हारा जितना भी लॉस हुआ है मैं तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार हूँ। जाओ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, और किस करने लगता है तो नैन उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि तुम जितना चाहो मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। पर जाओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसको किस करने लगता है, और वैसे ही आवाज देते हुए नैन की स्टाफ आती है, तो जाओ उसको लेकर छुप जाता है और बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि सबको हमारे बारे में पता न चले तो शोर मचाना बंद करो, और उसे किस करने लगता है। अब अचानक से नैन के स्टाफ को आवाज सुनाई देती है, तो नैन डर जाती है कि कहीं वह दोनों को ऐसे देख ना ले। जाओ बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। नैन कहती है तुम चाहते क्या हो। जाओ बोलता है कि बस किस और कुछ नहीं। नैन को गुस्सा आता है कि वह इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है। जाओ बोलता है कि सोच लो अगर किसने किया तो क्या होगा, और काउंट डाउन करने लगता है, तो नैन उसको किस कर लेती है, और फिर जाओ कहाँ रुकने वाला था और उसको किस करने लगता है। और जब भी नैन के स्टाफ एक फनी सी वीडियो प्ले कर देती है, जाओ नैन को किस करता है तो फोन से आवाज आती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। अब जाओ दोबारा से नैन को किस करने लगता है, तो फोन से आवाज आती है कि प्रिंसेस को परेशान करना बंद करो, नहीं तो इस क्राइम के लिए तुम्हें मौत की भी सजा हो सकती है। अब जाओ परेशान होकर जाने लगता है, तो नैन उसको बाहर जाने से मना करती है। अब जल्दी उस लड़की को बाहर से कोई आवाज देता है और वे चली जाती है। अब नैन जाने लगती है, जाओ उसे रोककर किस करने जाता है, पर नैन कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। जाओ बोलता है कि कोई नहीं, वैसे भी मुझे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब नैन बाहर आती है तो वे लड़की बोलने लगती है कि मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप गायब कहाँ थी, और बोलती है कि आपके लिप्स को क्या हुआ है। नैन कहती है कि बस एक डॉग ने बाइट कर लिया। वे लड़की नैन की तारीफ करने लगती है कि आप इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, और आपने स्टेज पे कमाल कर दिया। और वैसे ही यांगशी अगर बोलने लगती है कि उसने प्रोफेशनल मॉडल की प्लेस लेने की कोशिश की, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो। नैन कहती है कि हुआ तो नहीं ना, और वह लड़की यांगशी से बोलने लगती है कि सिस्टर नैन प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं है। अब जल्दी ही यांगशी के पास उसकी मॉम की कॉल आती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। यांगशी बोलती है कि नैन ने अब तक सब कुछ संभाल लिया, पर अब टेंशन मत लो, मैं उसको जितने नहीं देने वाली। अब कंपटीशन का फाइनल राउंड था और यांगशी ने पहले ही नैन की ड्रेस को खराब कर दिया होता है, पर यांगशी देखकर हैरान थी कि ड्रेस बिल्कुल ठीक है। नैन कहती है क्या हुआ, तुम्हें शौक लगा, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा प्लान भी ऑलरेडी तैयार था, और पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। यांगशी बोलती है ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ। नैन कहती है कि अच्छी बात है, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब जल्दी ही यांगशी के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, तो नैन उसे फोन लेकर बोलने लगती है कि आपको जानकर बहुत ही निराशा होगी कि आप लोगों का प्लान फेल हो चुका है। तो उसकी मॉम कॉल कर देती हैं, और वैसे ही वह लड़की भाग के नैन के पास आती है और बोलती है कि सब आपके वॉक से बहुत ही इम्प्रेस हैं और आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, पर आप यहाँ पे कर क्या रही हैं। तो नैन कहने लगती है कुछ मंकीज के साथ खेल रही हूँ। तो वह लड़की यांगशी की तरफ देखने लगती है, तो यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी वोटिंग हुई नहीं है। अब सभी लोग ड्रेसेस को वोट देने लगते हैं और वे लड़की बोलती है कि पक्का इस बार हमें फर्स्ट आने वाले हैं। अब टॉप 2 प्लेस पर नैन और जैनी की दोस्त याओ होती है, और याओ नैन से बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी। नैन कहती है कि देख लेते हैं कि कौन जीतता है। अब जल्दी एंकर इंपॉर्टेंट गेस्ट को स्टेज पर बुलाता है और नैन देखती है कि वे जाओ है। अब जाओ को फाइनल डिसीजन लेना था और याओ जाओ से बोलने लगती है कि मैं जैनी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप तो मुझे ही वोट देने वाले हैं। पर जाओ बोलता है कि कौन जैनी, मैं नहीं जानता, और किसी आदमी के हाथ में रोज बस उसकी वाइफ के लिए होता है। और रैन को देखकर बोलने लगता है कि आप तो बिल्कुल मेरी सपने वाली वाइफ की तरह दिख रही हैं, और वे रोज नैन को दे देता है। और एंकर अनाउंस करता है कि कंपटीशन के विनर मिस नैन है, तो उसकी स्टाफ पे जानकर बहुत ही हैप्पी थी। बाद में याओ नैन पे गुस्सा करने लगती है कि उसने जाओ को सीरियस किया ताकि उनका वोट उसको मिल जाए। नैन कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा। याओ बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के फियांसे को सीरियस करते हुए, और उसको थप्पड़ मारने चाहती है तो जाओ उसे आकर रोक लेता है और बोलता है कि तुमने नैन को टच करने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो याओ गुस्से में वहाँ चली जाती है। जाओ नैन को घर छोड़ने की बात करता है तो नैन उसको मना करके चली जाती है। बाद में नैन अपने अपार्टमेंट से बाहर आते है, सामने जाओ था और बोलता है कि वाइफ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट्स फ्रूट्स लेकर आया हूँ। नैन बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। जाओ बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि एक आदमी के हाथ में रोज सिर्फ उसकी वाइफ के लिए होता है, इसलिए मैंने रोज अपने वाइफ को दिया था और अब तुम मना कर रही हो। पर नैन वहां जाने लगती है। जाओ बोलता है पर तुम जा कहाँ रही हो, और नैन बताती है कि खाना खाने। तो जाओ बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, और एक एप्पल को देखकर बोलता है कि एप्पल तुम्हारी तरह बिल्कुल नाजुक और जूसी है।
और ये कह के खाने लगता है। अब नैन एक शुगर कन को उठाकर बोलती है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ही स्वीट, पर चबाने के बाद बस टुकड़े ही बचते हैं। जाओ बोलता है कि तुम्हें कोई और फ्रूट नहीं मिला। अब नैन 2 बोल्स नूडल्स ऑर्डर करती है तो जाओ बोलने लगता है कि अब भी तुम्हें याद है कि ये नूडल्स मुझे बहुत ही पसंद है। नैन कहती है कि तुम्हें भावुक होने की जरूरत नहीं है, दोनों मैंने अपने लिए ऑर्डर किए हैं। तो जाओ फ्रस्ट्रेट होकर अपने लिए ऑर्डर करता है और नैन हंसने लगती है। अब अचानक से वे नूडल्स नैन के ऊपर गिर जाते हैं तो जाओ उस आदमी को गुस्सा करने लगता है और वे आदमी माफी मांगता है, पर नैन कहती है कोई बात नहीं, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। जाओ उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर नैन कहती है कि वे ठीक है। जाओ बोलता है कि या तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, नहीं तो मैं इस रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए नैन को उसकी बात माननी पड़ती है। बाद में जाओ नैन को मेडिसिन लगा रहा होता है और नैन नोटिस करती है कि उसके घर का काउच कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। जाओ बोलता है कि इस काउच पे हम दोनों की काफी मेमोरीज है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें फैमिलियर लगेगा ही। और नैन को याद आता है कि इस काउच पे दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तो नैन को बहुत ही अजीब लगता है और बात को पलटने के लिए बोलती है कि तुम इस शहर में क्या कर रहे हो। जाओ उसके करीब किस करने जाता है तो नैन उसको ऐसे करने से मना करती है। जाओ बोलते है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो एडमिट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। नैन कहती है कि ऐसा नहीं है। जाओ बोलते है कि मुझे पता है कि वे नूडल्स तुमने मेरे लिए ऑर्डर किए थे और कहीं मैं जल ना जाऊं इसलिए तुमने अपने बैग से मुझे ब्लॉक किया। नैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये बैग वैसे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नैन अपना स्टोर आती है तो उसकी स्टाफ दिखाती है कि किसी ने उनके लिए इतने सारे ब्रांडेड बैग्स और एक्सपेंसिव सामान भेजे हैं और नैन समझ जाती है कि सारा काम जाओ का है, इसलिए जाओ से पूछती है क्या उसने भेजा है। जाओ बोलता है कि तुमने मुझे जलने से बचाया, इसलिए मेरे साइड से छोटा सा गिफ्ट है। नैन बोलती है कि उसको नहीं चाहिए, पर जाओ उसे अपने पास रखने को बोलता है। अब यांगशी आके कहने लगती है कि पक्का ये सारे फेक बैग्स हैं और दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। अब जल्दी वहाँ पर 2 कस्टमर्स आते हैं और यांगशी बोलने लगती है कि सारे बैग्स ब्रांडेड बैग्स की कॉपी है, पर वे लेडी बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो सारे लिमिटेड एडिशन बैग्स हैं जो चाइना में अवेलेबल नहीं है। तो यांगशी हैरान थी और उनमें से एक लेडी बोलने लगती है क्या वे हायर प्राइस में इस बैग को बाय कर सकती है, पर नैन कहती है कि माफ करना, ये बैग्स मेरे नहीं है, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे छोड़ गया है। अब यांगशी वहाँ जाने लगती है तो नैन कहती है कि अभी भी तुमसे हिसाब करना बराबर है और उसको वीडियो दिखाती है जब वे ड्रेसेस को खराब करने गई थी। इसलिए नैन कंपनी के साथ फ्रॉड करने के लिए उसे लॉ सूट करने की धमकी देती है और वैसे ही मिस्टर गो आता है और यांगशी से बोलता है कि उनको कंपनसेशन करना होगा और नैन उसको $1 मिलियन पे करने को बोलती है और उसके प्लेस पर शेयर्स ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करने को कहती है, पर यांगशी बोलती है कि मेरे शेयर्स की कीमत $3 मिलियन है। मिस्टर को यांगशी से बोलता है कि अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो उसको इससे ज्यादा भी पे करना पड़ेगा, इसलिए ना चाहकर भी यांगशी को उन पेपर्स पे साइन करना पड़ता है और नैन हैप्पी थी कि फाइनली यांगशी से उनका पीछा छूटा। मिस्टर गो बोलते है कि मैं तुम्हारे काम तो आया ना। नैन बोलती है कि बिल्कुल और मिस्टर गो उसको साथ में डिनर करने को बोलता है। अब जब भी जाओ आता है और दोनों को हैप्पी देखकर उसको बहुत ही जलन होती है और मिस्टर गु से बोलता है कि माफ करना, अभी मैं नैन को मेडिसिन लगवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो मिस्टर गु नैन से पूछता है क्या तुम हर्ट हो। नैन कहती है कि हाँ वो थोड़ी सी जल गई थी। तो मिस्टर गु उसको हॉस्पिटल ले चलने की बात करता है, पर जाओ बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसको साइड में ले जाकर बोलता है कि मैं खुद नैन का ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। और बाहर आकर नैन से बोलता है कि वो आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है। नैन कहती है कि तुमसे तो अच्छा ही है। जाओ बोलता है कि बेशक तुम मुझे बहुत ही पहले से जानती हो, पर मैं आदमियों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ और उसका इंटेंशन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नैन कहती है तो तुम्हारा इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है। जाओ बोलता है कि वाह तुम्हें तो पता है, पर नैन इसको बकवास बंद करने को बोलती है। अब जल्दी नैन को पता चलता है कि मैंग बीमार है तो उसको देखने आती है और उसका ध्यान रख रही होती है, तो जाओ को उससे भी जलन होती है और बोलता है कि मतलब है तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। नैन कहती है कि बिल्कुल वह मेरी फ्रेंड है और बीमार है तो ऑफ कोर्स मैं उसका ध्यान रखूंगी। जाओ सोचता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो नैन पक्का मेरी भी केयर करेगी, इसलिए जानबूझकर कोल्ड वाटर से शावर ले लेता है और सही में बेचारे को कोल्ड हो गया था। और बाहर नैन की आवाज सुनता है तो आकर बोलने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड के कांटेक्ट में आने से मुझे भी फीवर हो गया, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो नैन उसका ध्यान रखने आती है और पूछती है कि क्या उसके पास थर्मोमीटर है, पर जाओ बोलता है कि नहीं है। तो नैन लेने के लिए चली जाती है और जाओ बहुत ज्यादा हैप्पी था, पर जब भी उसका सेक्रेटरी उसके लिए खाना लेकर आता है और जाओ उसको जल्दी से यहाँ जाने को बोलता है, पर सुनता है कि नैन यहाँ पे आ रही है, इसलिए उसको यहीं पे छुपने को बोलता है। नैन उसको थर्मोमीटर देती है तो वह कुछ ज्यादा ही बीमार होने का नाटक करने लगता है, तो वह खुद ही थर्मोमीटर लगाती है और जाओ बहुत ही हैप्पी था और जानबूझकर उसके शोल्डर के ऊपर सर रख के सो जाता है। नैन इसको ऐसा करने से मना करती है तो जाओ बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हालत में तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बस मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ। नैन देखती है कि उसको कुछ ज्यादा ही फीवर है, इसलिए उसको जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर जाओ कहता है कि कोई नहीं, अगर मैं बीमार पड़ गया तो अपनी मॉम के पास चला जाऊंगा, तुम्हें तो मेरी फिक्र है नहीं। और बोलता है कि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। तो नैन पूछती है कि उसका सेक्रेटरी कहाँ है। जाओ बोलता है कि उसका तो कार एक्सीडेंट हुआ है। नैन पूछती है कि वो ठीक तो है ना। जाओ बोलता है कि हाँ उसके दिमाग में थोड़ी सी चोट आई है, पर वे ठीक है और बेचारा सेक्रेटरी सब कुछ सुन रहा होता है।
नैन कहती है उसे क्या खाना है और जाओ बोलता है कि मुझे डम्पलिंग्स खानी है जो मेरी मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। इसलिए नैन उसकी बात मान के उसके लिए उसकी फेवरेट डम्पलिंग्स बनाने के लिए जाती है और पता चलता है कि जाओ ने अपने साइड में हॉट वाटर बॉटल छुपाए होते हैं ताकि टेम्परेचर ज्यादा दिखाए और सेक्रेटरी को जल्दी से फ्रिज का सारा सामान लेकर जाने को बोलता है। पर नैन तब तक पहुंच जाती है और सेक्रेटरी को छुपना पड़ता है। पर नैन किचन में जाती है तो सेक्रेटरी इस मौके का फायदा उठा के वहां से भाग जाता है। पर नैन को आवाज सुनाई देती है तो जाओ बहाना बनाता है कि शायद कोई डॉग था। नैन बोलती है पर डॉग यहाँ पे कैसे आ सकता है और चेक करने जाने लगती है तो जाओ बोलता है कि मैं तो तुम्हारा डॉग हूँ और वैसे तुम्हें डॉग्स बहुत ही पसंद हैं और खुद ही डॉग की तरह एक्ट करने लगता है। तो नैन उसको ये सब करने से मना करती है। अब नैन खाना बनाने जा रही होती है तो जाओ उसको हक कर लेता है। नैन उसको परेशान करने से मना करती है तो जाओ बोलता है कि प्लीज तुम मुझे मत रोको क्योंकि इस वक्त मेडिसिन से ज्यादा तुम मेरे लिए इफेक्टिव हो। अब नैन डम्पलिंग्स बना के लाती है तो जाओ फुल टू एंजॉय कर रहा होता है। पर नैन टेस्ट करती है तो बहुत ही सॉल्टी था और फेंकने को बोलती है पर जाओ उसको ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब नैन उसे मेडिसिन खिलाती है और वह जाने वाली थी तो जाओ उसे उसके सोने तक रुकने को बोलता है। अब नैन उसके लिए पानी लेकर आती है तो देखती है कि वह ऑलरेडी सो चुका है और उसको स्कूल टाइम का इंसिडेंट याद आता है और सबको पता है कि जाओ स्कूल का बुली है इसलिए सब उसे डरते थे। पर लड़कियां तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का सपना देखा करती थी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। अब नैन धीरे धीरे उसके पास आती है तो जाओ बोलने लगता है क्या तुम मुझे छुपके से देख रही थी। नैन डरी समय बोलती है कि टीचर ने उसका होमवर्क कलेक्ट करके लाने को बोला है। जाओ बोलता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो और यह सुनकर नैन हैरान थी। आज भी नैन जाओ से उतना ही प्यार करती थी पर देखती है कि जेनी का मैसेज आया है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वहां चली जाती है। पर उसको जल्दी रियलाइज होता है कि वह अपने फोन की जगह रिमोट लेकर आ गई है और उसके डोर पासकोड में अपना बर्थडे एंटर करती है तो डोर ओपन हो जाता है और देखती है कि जाओ बाहर ही बैठा हुआ है तो पूछती है कि वो सो क्यों नहीं रहा। जाओ बोलता है कि बस मैं आवाज सुनकर जग गया। नैन बोलती है कि मैं अपना फोन लेने आई थी तो जाओ उसे उसका फोन देता है और नैन जानने लगती है तो जाओ उसे रोक लेता है और बोलता है क्या तुम जेलस हो और जेनी का मैसेज दिखाता है और जेनी माफी मांग रही होती है कि वह किसी और को मैसेज सेंड कर रही थी और गलती से उसको सेंड कर दिया। जाओ बोलता है कि मैंने कहा ना कि मेरी और जेनी की बस फेक एंगेजमेंट हुई थी और 2 साल पहले हम दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है। नैन कहती है कि मैंने भी पहले कहा ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने या ना टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों एक नहीं हो सकते। अब जल्दी जाओ का कजन जुन आता है और बोलता है कि 2 साल मिले हो गए और तुमने मुझे मिस नहीं किया और नैन को देखकर पूछता है कि लड़की कौन है और नैन को याद आता है कि जाओ जुन से बोल रहा था कि वह नैन के साथ बस टाइम पास कर रहा है और जुन बोलता है कि जैसे उस लड़की की बैकग्राउंड है वह आपको डिजर्व नहीं करती। अब ये सब कुछ याद करके नैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है इसलिए जुन से बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है और जाओ के मुंह पे डोर बंद कर देती है। जुन बोलने लगता है कि लड़की है कौन जो मुझे ऐसा लुक देने की हिम्मत कर रही है। पर जाओ उसको बकवास बंद करने को बोलता है तो जुन कहने लगता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो और अपने अब्रॉड से रिलेटेड किस्सा सुनाने लगता है तो जाओ बोलता है कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जुन बोलता है कि फिर आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। जाओ बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ में। तो जुन कंफ्यूज था। बाद में जुन नैन को दिखाने के लिए जेनी को कॉल करके उसको सिस्टर इन लॉ बुलाने लगता है और बोलता है कि ब्रदर जाओ का बर्थडे है तो आप आ तो रही है ना। जेनी बोलती है कि वो जल्दी आने वाली है और पूछती है कि जाओ किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। जुन बोलता है कि आप चिंता मत करो मुझे पता है कि ब्रदर जाओ के दिल में बस आप हो। और कॉल कट होने के बाद नैन से बोलता है कि ब्रदर जाओ की ऑलरेडी फियांसे है इसलिए तुम उनसे दूर रहना। अब जाओ आता है तो जुन खुश होकर बताने लगता है कि जो लड़की आपको तंग कर रही थी मैंने उसको सही सबक सिखाया और अब ये आपके आसपास भी आने की कोशिश नहीं करेगी और उससे आपकी वाइफ तो बहुत ही खुश होने वाली है। जाओ बोलता है कि तुम सही में इडियट हो वही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी और कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर नैन को उसके बर्थडे में लेकर आना है नहीं तो वो उसको नहीं छोड़ने वाला। बाद में नैन को पता चलता है कि कोई उसे मिलने आया है और नैन देखती है कि जुन है तो जाने लगती है। जुन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज आप मेरे साथ चलो ब्रदर कुछ हो गया है। अब जुन उसको जाओ के बर्थडे पार्टी में लेकर आता है और नैन समझ जाती है कि वो उसको बहाने से यहाँ पर लेकर आया है तो जाने लगती है। और जब भी जेनी और याओ आती हैं और याओ नैन को सुनाने के लिए जेनी और जाओ की वेडिंग की बात करने लगती है और जेनी कहती है कि फादर इन लॉ ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ वे मुझे फैमिली का ब्रेसलेट देने वाले हैं और नैन से बोलती है कि तुम ऐसे नॉर्मल ड्रेस में क्या कर रही हो तुम्हें ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। तो याओ बोलने लगती है कि रहने दो वैसे भी ये पुअर है और ये कुछ भी पहन ले पुअर ही लगने वाली है। तो जेनी नाटक करने लगती है कि ऐसा मत बोलो आखिरकार नैन जाओ की क्लासमेट है। याओ बोलती है पर तुम जाओ की फियांसे हो और कोई भी एरा गैरा हमारे अपर क्लास में एंटर करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो नैन उसको सुना देती है। तो याओ उसको चुपचाप यहाँ जाने को बोलती है पर जब भी जाओ आता है और बोलता है कि कौन है जो मेरी लव स्टोरी को खराब करने की कोशिश कर रहा है और नैन से बोलता है कि प्लेस मेरा है और मेरा सब कुछ तुमसे बिलोंग करता है। याओ बोलने लगता है कि ये लड़की 1 नंबर की चालू है जेनी से पैसों का डिमांड कर रही थी। तो जाओ तो नैन का ही साइड लेता है। तो याओ बोलने लगती है कि जेनी तुम्हारी फियांसे है और तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो। जाओ बोलता है कि जेनी से मेरी एंगेजमेंट 2 साल पहले टूट चुकी है। तो पार्टी में मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान थे।
याओ बोलती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने जैनी के लिए वेडिंग ड्रेस भी डिजाइन किया है। जाओ बोलता है किसने कहा कि वह ड्रेस जैनी के लिए है, मैंने वह वेडिंग ड्रेस स्पेशली नैन के लिए डिजाइन किया है। तो ये जानकर नैन तो हैरान थी पर जैनी का मुंह बन जाता है और नाटक करने लगती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर नैन जाने लगती है पर जाओ उसे रोकता है और जैनी से बोलता है कि तुम श्योर है कि बच्चा मेरा है। जैनी कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, प्रेगनेंसी रिपोर्ट तुम्हारे सामने है। जाओ बोलता है कि आज तक हम एक बेड पर भी नहीं सोए और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। जैनी बोलती है कि 2 महीने पहले डिनर पार्टी में तुम कुछ ज्यादा ड्रंक थे। जाओ बोलता है कि उस दिन मैं इतने भी नशे में नहीं था और ड्रिंक करने के बाद मैं सीधे अपने रूम में चला गया था। जैनी बोलती है शायद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और याओ कहने लगती है तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो। जाओ जैनी से बोलता है कि मैं एक बार और पूछ रहा हूँ क्या बच्चा मेरा है। जैनी बोलती है कि बिल्कुल ये बच्चा तुम्हारा है और उस रात तुम मेरे नीचे थे। जाओ नैन से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं कैसा हूँ, तो तुम समझ गई हो ये झूठ बोल रही है। तो ये सुनकर सबको ऑकवर्ड फील होता है। याओ कहने लगती है कि तुम्हें रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो जाओ सेक्रेटरी से उस फेक रिपोर्ट के बारे में पता लगाने को बोलता है और कहता है कि मेरी वाइफ बस नैन है और मेरे बच्चे की मदर भी नैनी बनेगी और कोई नहीं। पर जैनी कहने लगती है तुम्हारे फादर ने बोला है कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ बनूंगी। जाओ बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे फादर इतने पसंद है तो उनसे शादी कर लो और उसको चुपचाप माफी मांगने को बोलता है, नहीं तो वह उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए जैनी डर के मारे उससे माफी मांगती है। जाओ बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से माफी मांगने को बोल रहा हूँ। तो जैनी कहने लगती है कि मैंने नैन के साथ कुछ नहीं किया, तो वह उसे माफी मांगने क्यों बोल रहा है। अब जाओ गुस्से में उसकी कंपनी से सारे कॉर्पोरेशन कैंसिल करने को बोलता है। तो जैनी माफी मांगने लगती है पर नैन उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और वहां से जाने लगती। तो जाओ बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना। नैन बोलती है पर तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ बोलता है कि उस टाइम फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और मेरे फादर जैनी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मुझे जैनी से फेक एंगेजमेंट करनी पड़ी और मैंने प्रॉफिट का 5% शेयर उसको ऑलरेडी दे दिया है और इन सब के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम बिना बताया अचानक से गायब हो गई। नैन कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जाओ बोलते हैं कि मुझे पता है कि इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, पर क्या तुम मुझे एक चांस दे नहीं सकती, और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। और नैन को याद आता है कुछ साल पहले जाओ ने उसको ऐसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर उसके बाद भी उसको इतना कुछ फेस करना पड़ा, इसलिए आज उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें याद है कि 4 साल पहले तुमने मुझे ऐसे प्रपोज किया था और मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। जाओ बोलते है कि चाहे तुम मुझे डांटो मारो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नैन बोलती कि अच्छा तो तुम इन 4 सालों में कहाँ थे, मेरी कॉल का जवाब तक नहीं दिया। जाओ बोलते कि तुम किस कॉल की बात कर रही हो। नैन कहते कि जब मेरी ग्रैंडमा मुझे छोड़कर चली गई तब तुम कहाँ थे, जब मेरे रहने के लिए छत नहीं था और मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी तब तुम कहाँ थे, तुम जैनी के फैमिली को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हो, तो इन 4 सालों में तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तुमने सही कहा हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, और वैसे भी तुम तो मेरे साथ फन के लिए थे। जाओ बोलता है कि तुम्हें सब कुछ फन लगता है, मैंने पता नहीं अनगिनत मैसेजेस और कॉल किए और 4 सालों तक मैं तुम्हें पागल की तरह ढूंढ रहा था और तुम इसको फन बोल रही हो। नैन कहती कि बिल्कुल, और अब मेरी दुनिया में आने की कोशिश मत करना। अब जाओ बहुत ही गुस्से में था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास आकर 4 साल के डेटा को निकालने को बोलता है, तो वे आदमी बोलता है कि इतना कुछ रिकवर करना इम्पॉसिबल है। तो जाओ उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और वे आदमी अपने काम पे लग जाता है और नैन की बातों को सोच रहा होता है कि वह 4 सालों से कहाँ था। इधर नैन भी जाओ के बारे में सोचकर बहुत ही बेचैन थी, इसलिए नेक्स्ट डे वे अपने ओल्ड फोन को ढूंढने जाती है। इधर जाओ के आदमी सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है और दूसरी साइड नैन भी अपने ओल्ड फोन को ढूंढ लेती है और दोनों देखते हैं कि सही में दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे मैसेजेस किए हैं और जाओ ने बताया होता है कि वे जैनी से फेक एंगेजमेंट करने जा रहा है और उस दिन वे नाटक कर रहा था कि वे नैन के साथ बस फन के लिए है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि रूम के अंदर ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल है और नैन को कोई हार्म ना पहुंचाए, इसलिए जानबूझकर वे सब कुछ बोल रहा था। और इधर जाओ देखता है कि नैन उससे मिलने के लिए बेचैन थी और ग्रैंड माँ के जाने के बाद उसको मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, अब तो मेरे पास कोई नहीं है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। तो ये सब पढ़ के जाओ को बहुत ही रोना आता है और इधर नैन जाओ का मैसेज देखती है कि तुम कहाँ चली गई, मैं बहुत ही अकेला हूँ और मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाना सीख लिया है, क्या अब तुम मेरी फेवरेट डम्पलिंग्स बना लेती हो। और ये सब देखकर नैन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जाओ ने मैसेज किया होता है कि मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया है, तुम कहाँ हो, प्लीज तुम जल्दी से चली आओ। और जाओ उस क्लास रियूनियन पार्टी में इसलिए आया था कि शायद नैन उसे मिलने आ जाए और एक बार उसको देख ले, और ये सब जानकर नैन रोने लगती है। अब जल्दी उसके ओल्ड फोन में जाओ की कॉल आती है और बोलता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और नैन भाग के बाहर आती है पर उसका फेस रोने से बहुत ही खराब हो गया था, इसलिए जल्दी से मेकअप करती है और जब भी जाओ आता है और दोनों की आंखों में आंसू थे और जाओ से माफी मांगता है तो नैन इमोशनल होकर उसे किस करने लगती है और 4 साल पहले जाओ ने जिस रिंग से उसको प्रपोज किया था उस रिंग को वापस से पहन लेती है। अब जाओ नैन से शादी करने जा रहा होता है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका कोई स्टेटस नहीं है और उसको अभी भी जैनी से शादी करने को बोलते हैं। तो जाओ बोलता है कि अब स्टेटस तो उसका भी नहीं है क्योंकि मैंने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया है। तो उसके फादर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वे नैन से शादी करे।
पर जाओ की मॉम उसको सपोर्ट में थी और जल्दी से उनकी डॉटर इन लॉ को लेकर आने को बोलती हैं। तो जाओ बहुत ही हैप्पी था। इधर नैन सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर जाओ का बहुत ही टाइम से वेट कर रही होती है और उसको याद आता है कि जाओ के फादर ने बोला था कि वे उसे अपने डॉटर इन लॉ कभी नहीं बनाने वाले, इसलिए वो जाओ से शादी करने का सपना छोड़ दे। और अब नैन कश्मकश में थी कि शायद जाओ नहीं आएगा, पर जब एक कार उसके सामने आती है और उसे लगता है कि उसमें जाओ है, पर उसमें मिस्टर गू होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और नैन बहाना बनाती है कि अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए वह यहाँ पे रुक गई। मिस्टर गू उसको साथ में चलने को बोलता है और कहता है कि कल मैंग की कॉल आई थी और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ब्रेव होकर इस बारे में मैं तुम्हें कन्फेस कर दूँ। और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। पर जब ही साव आता है और बोलता है कि तुम उस आदमी के बारे में सोचना ही मत, और कहने लगता है कि तुम यहाँ मुझसे शादी करने आई हो और अपने लवर को भी साथ में लेकर चली आई, क्या इसके साथ भी अफेयर चलाना चाहती हो। और कहता है कि कोई नहीं, पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले ले, फिर मैं तुमसे डील करूंगा। और मिस्टर गुस अम्ब्रेला और फ्लावर्स लेकर बोलता है कि अब चिंता मत करो, हमारी वेडिंग वाले दिन मैं आपको मेन टेबल पर बैठाऊंगा। मिस्टर गुड नैन से बोलता है कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और सोच लो, मुझे सही में तुम्हारी फिक्र है। जाओ बोलता है कि तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नैन मिस्टर गू से बोलती है कि मुझे पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जाओ से शादी करने जा रही हूँ क्योंकि मैं जाओ से बहुत ही प्यार करती हूँ। और उसे उसके फ्लावर्स और अम्ब्रेला को वापस कर देती है और ये देखकर जाओ उसको किस करने लगता है। और फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। और जाओ बताता है कि बारिश की वजह से वो रास्ते में फंस चुका था और उसको इतना कुछ फेस करना पड़ा और एक ट्रक ने उसके कार को हिट कर दिया और वे ट्रैफिक जैम से जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुंचा है। और कहता है कि ये तो बस सिविल ब्यूरो है, अगर तुम यूनाइटेड स्टेट में भी होती तो मैं वहां भी पहुंच जाता। नैन उससे किस करती है और बोलती है कि मुझे पता है। अब दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक करवाने जाते हैं और जाओ बहुत ही रोने लगता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया, अब तुम मेरी हो। अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जाओ तो बहुत ही हैप्पी था, पर नैन देखती है कि फोटो बहुत ही बेकार आई है। जाओ बोलता है कि ये सब छोड़ो, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि फाइनली हम दोनों एक हो गए। अब जल्दी मैंग आती है और नैन से बोलती है कि तुमने सही में इस लड़के से शादी कर ली। जाओ बोलता है क्यों तुम जेलस हो कि तुम नैन से शादी नहीं कर पाई, तो नैन उसको टीज करने से मना करती है, पर जाओ तो उल्टा उनके मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाने लगता है। मैंग नैन से बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम 30 दिनों के बाद डिवोर्स ले सकती हो। तो जाओ बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा मत मानो। और मैंग के लिए उसके फेवरेट लिमिटेड एडिशन फिगर्स मंगाया होता है, तो ये देखकर मैंग बहुत ही हैप्पी थी। और ऊपर से जाओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और शेयर्स नैन के नाम पे ट्रांसफर कर दिए होते हैं। और मैंग से बोलता है कि बताओ क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं नैन के लिए सिंसियर नहीं हूँ। मैंग नैन से बोलती है कि सही में लड़का काफी अच्छा है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जाओ नैन से माफी मांगता है कि उसको 4 सालों तक इतना सफर करना पड़ा, पर बोलता है कि आगे से वो उसको कभी भी हर्ट नहीं होने देगा। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी और जाओ नैन को अपनी डिजाइन्ड वेडिंग ड्रेस में देखता है, तो उसको ऐसा देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं 10 सालों से तुमसे प्यार करते हुए आ रहा हूँ। तो नैन हैरान थी और बोलती है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया। जाओ बोलता है क्या तुम्हें याद है जब 10 साल पहले तुम बारिश में भीग रही थी तो तुम्हें किसी ने अम्ब्रेला दिया था। नैन कहती है वो तुम थे। जाओ बोलता है कि फाइनली अब तुम मेरी हो और उसे किस करने लगता है, तो नैन उसको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने को बोलती है क्योंकि इस वक्त वे दोनों ब्राइट स्टोर में थे। जाओ बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये ब्राइट स्टोर मेरा है और स्टाफ से स्टोर बंद करने को बोलता है और कहते हैं कि बताओ VIP रूम में जाना चाहती हो या फिटिंग रूम में, तो नैन हंसने लगती है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।